हे गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज शिवदीप फ्रॉम ई-गैजेट्स फॉर यू। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं जीमेल के बारे में। जैसे कि आज के डेट में आप सभी को पता है कि ईमेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ईमेल्स को छोड़ के कोई भी काम आज के डेट में होता नहीं है। और आज का यह वीडियो है कुछ आसान या फिर कुछ कूल ट्रिक्स जीमेल को लेकर। अगर आपके पास एक जीमेल आईडी है तो यह वीडियो देख लीजिए जरूर, एक कूल ट्रिक्स पाने के लिए। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है ये एक नॉर्मल जीमेल इंटरफेस है। यहाँ पे आप इसको यूज करके सबसे पहला जो ट्रिक्स में दिखाने जा रहा हूं उसको बोलते हैं प्रीव्यू पेन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रीव्यू पेन है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपके यहाँ पे नहीं रहेगा। इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फिर से उसका अंडर में भी जो सेटिंग्स है उसमें जाना पड़ेगा, फिर जाके ये लैब्स का जो टैब है, ये लैब्स में टैब के जाने के बाद सर्च फॉर अ लैब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रीव्यू पेन और बोल के ऐसे सर्च करना पड़ेगा या फिर एंटर मार पाओगे तो यहाँ पे देखना ये प्रीव्यू पेन आ जाता है। इसको जाके ये डिसेबल रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको इनेबल करना होता है, फिर जाके आपको सेव चेंजेस करना होता है। अब ये हो जाने के बाद फिर से आपका जीमेल रीलोड होगा और ये वाला टैब आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ इसका यूज क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको वर्टिकल स्प्लिट या फिर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर सकते हो। क्योंकि वर्टिकल स्प्लिट दिखाने में आसान है तो मैं वही दिखा रहा हूँ। वर्टिकल स्प्लिट करने से आप देख सकते हो यहाँ पर ये मल्टीपल ईमेल्स जो आपके पास है वो एक साइड में दिखाता है और अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो वो राइट हैंड साइड में ऐसे डिस्प्ले हो जाता है। इसको यूज करके ये प्रीव्यू पेन को आप मल्टीपल ईमेल्स को ऐसे ही क्लिक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में और उसका डिस्प्ले आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो। और अगर किसी को रिप्लाई या फॉरवर्ड मेल करना है वो भी आप राइट हैंड साइड में कर सकते हो। लेकिन जब ये प्रीव्यू पेन था नहीं, नॉर्मल डिफॉल्ट जो व्यू था जीमेल का, तब जाके आपको मल्टीपल मेल्स एक्सेस करने के लिए एक मेल पढ़ने के बाद आपको बैक जाना पड़ता था, फिर जाके आप मल्टीपल मेल्स एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये प्रीव्यू पेन जरूर आपके लाइफ को बहुत ही आसान बना देगा, क्योंकि इसको यूज करके मल्टीपल मेल्स एक ही पेज में एक ही क्लिक के साथ पढ़ सकते हो या फिर रिप्लाई भी दे सकते हो। मेरा अगला जो ट्रिक है वो है ये स्टार को लेकर। आप सभी को पता है कि इसको क्लिक करने से आप ये येलो स्टार हो जाता है, जिसको यूज करके आप ये स्टार मैसेज में जाके आपका जो जो स्टार किया हुआ मैसेज है वो आप देख सकते थे। लेकिन क्या आपको पता है आप मल्टीपल कलर्स ऑफ स्टार्स यूज कर सकते हो जीमेल में? आइए देख लेते हैं वो कैसे। फिर से आपको जाना पड़ता है ये सेटिंग्स का आइकन में और उसके अंदर में जो सेटिंग्स है उस सेटिंग्स टैब में आप जाना पड़ता है। अब जनरल में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, तब जाके देखना यहाँ पर मल्टीपल स्टार्स ऐसे ही लगा हुआ है। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको ऊपर में इसको लाना है, जो इन यूज है इन यूज में इसको लाना है। अब आपका जब ये सब लाना हो गया इसमें, तब जाके आपको नीचे जाके सेव चेंजेस करना पड़ता था। अब सेव चेंजेस करने के बाद अब देखना सिंगल क्लिक में येलो होता है, डबल क्लिक में रेड होता है, ट्रिपल क्लिक में ये ग्रीन हो जाता है और 4 क्लिक्स में ये पर्पल हो जाता है। अब ये स्टार का डिफरेंट कलर्स यूज करके आपका डिफरेंट मेल्स या फिर अगर आप कुछ डिफरेंशिएट करना चाहते हो कोई भी मेल में तो यूज कर सकते हो आप ये डिफरेंट कलर्स ऑफ स्टार्स। ये यूज करके आप अपना मनपसंद सेग्रीगेशन ऑफ मेल्स भी कर सकते हो। मूविंग अहेड, अगला जो फीचर है या फिर कूल ट्रिक्स है ये जीमेल को लेकर, वो दिखाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी एक मेल टाइप करते हो या फिर आप मेल गलती से किसी के पास चले जाते हैं तो ये यहाँ पे अंडू करने का कोई ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट में रहता नहीं है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि गलती से भी आप कोई भी मेल कहीं भी जा सकता है। अब ये अंडू फीचर हम लाएंगे कैसे, वो देखने के लिए फिर से आपको ये सेटिंग्स का जो टैब है या फिर आइकॉन है उसके अंदर में जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। फिर सेटिंग्स में जाके उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि अंडू सेंड, इसको इनेबल करना होगा और आपका वो टाइम लिमिट भी आप इनहेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 30 सेकेंड का ये टाइम लिमिट रख देता हूँ, उसके बाद नीचे जाके सेव चेंजेस कर लेता हूँ फिर से। अब जाके कोई भी मेल अगर मैं सेंड करता हूँ या फिर गलती से ये सेंड हो जाता है तो अब देखना यहाँ पे एक अंडू बटन आता है। इसको अंडू करने के बाद अब देखना वो मेल नहीं जाता है और अंडू हो जाता है। ये वाला फीचर जो है ये फीचर आपको iOS ऐप जो है, मैंने अपने आईफोन में अगर आप जीमेल यूज करते हो वहां पे भी आपको मिल जाएगा या दिख जाएगा। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये फीचर अवेलेबल है आईफोन में। इसका अगला जो ट्रिक है, क्या आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो सर्च फीचर है इसको यूज करके आप सिर्फ ईमेल आईडी का ही सर्च नहीं बहुत सारा सर्च कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अटैचमेंट और फिर जाके यहाँ पे पीडीएफ लिख देता हूँ ऐसे। फिर देखना आपका जितना सारे मेल में पीडीएफ का अटैचमेंट्स है वो दिखा देता है। या फिर एक और चीज में ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लार्जर, फिर कोलोन देता हूँ मैं,
कोलन देने के बाद मैं दे देता हूं यहाँ पे 5 MB। अब ये दिखाएगा कि अगर आपके पास 5 MB से ज्यादा कोई मेल है तो वो भी वो दिखा देता है। और मैं लिखता हूं यहाँ पे जाके कि अटैचमेंट कोलन PNG, फिर सर्च देता हूं। आप देख सकते हो कि PNG के अटैचमेंट में जो जो है यहाँ पे मेल्स वो भी वो दिखा देता है। सिर्फ यही नहीं, आप देखना कि ये सर्च के बगल में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है। अगर आपको इस यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप फिल्टर सर्च भी कर सकते हो, किसी का ईमेल आईडी देके, सब्जेक्ट देके, या फिर आपके मेल में कोई ऐसा कुछ खास वर्ड्स है वो देके भी आप फिल्टर करके सर्च कर सकते हो, तो वो डिस्प्ले रिजल्ट ऐसे ही आ जाएगा। तो यह जीमेल का बाय डिफॉल्ट जो सर्च है वो कमाल का सर्च है और ये बहुत ही रिफाइंड सर्च है जो यूज करके आप कोई भी मेल आसानी से ढूंढ सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, अगर अगला फीचर या फिर कूल ट्रिक्स आपको देखना है तो आपको ये पता जरूर होगा कि कभी कभी आप ऐसा भी सिनेरियो आता है कि तब जाके आपको कोई भी पासवर्ड या फिर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको किसी को मेल करना है जो कि आप चाहते हो कि वो और भी सिक्योर हो। अब ये आप करोगे कैसे बाय डिफॉल्ट? ये करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन क्रोम में या फिर फायरफॉक्स में जो मिलता है उसको देखना पड़ेगा। वो एक्सटेंशन का नाम है सिक्योर फॉर जीमेल। अगर आप क्रोम में जाके सिक्योर फॉर जीमेल बोल के ऐसे सर्च करते हो गूगल में, तो आपको देखना है कि पहले वाला लिंक जो है वो एक एक्सटेंशन का आता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिक्योर मेल फॉर जीमेल बाय स्ट्रिक। इसको आपको ऐड टू क्रोम करना पड़ेगा, फिर ऐड एक्सटेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना ये लिखा हुआ है कि सिक्योर मेल फॉर जीमेल हैज बीन एडेड टू क्रोम। अब जाके आपका जो ये जीमेल का ये है इसको आपको फिर से रीलोड करना पड़ेगा। या रीलोड करने के लिए यहाँ पे ये रिफ्रेश बटन है, ये आप यूज कर सकते हो। अब जब आपका जीमेल रीलोड हो जाएगा तब आप देखना कि कंपोज के बगल में एक लॉक का आइकन आया है। आप किसी भी सेंसिटिव या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज जो है जिसको आप चाहते हो कि सिक्योर रहे वो आप किसी को भेजना चाहते हो, तो आपको ये लॉक आइकन जो है इसको क्लिक करना पड़ेगा। फिर जाके आपको जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, और आपका जो मेल है वो आप टाइप कर सकते हो। अब आपका जो टाइपिंग हो गया है तब जाके आपने देखना है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि सेंड एनक्रिप्टेड। सेंड एनक्रिप्टेड में क्लिक करने के बाद आपको प्रॉम्प्ट आता है कि कुछ पासवर्ड देने के लिए। अगर आप पासवर्ड यहाँ पे दे देते हो और पासवर्ड हिंट में भी आप कुछ डाल सकते हो, दे देने के बाद एनक्रिप्ट एंड सेंड करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका फायदा क्या है। अब देखना आप जिसको भेजते हो ये मेल, उसके पास ये मेल तो ऐसे आ जाता है। फिर वो यूजर जाके ये मेल को अगर क्लिक करते हैं या फिर ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक एनक्रिप्टेड कोड दिखाता है। तो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपने जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपको बोलना पड़ेगा वो यूजर को, तब जाके वो यूजर ऐसे इसको डिक्रिप्ट का जो लिंक है वो ओपन करता है। अब ये यूजर को ये सिक्योर जीमेल का जो एक्सटेंशन है वो भी लगाना होता है। अब लगाने के बाद वो यूजर को भी जो पासवर्ड दिए हो आप वो पासवर्ड उसको डालना पड़ता है, तब जाके ये मेल उसके पास ये खुल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही कूल फीचर है जिसको यूज करके आप कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप ऐसे आसानी से भेज सकते हो विद सिक्योरिटी। अगले जो ट्रिक है वो बोलने से पहले अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास कोई ऐसे भी मेल हो सकता है जिसको आप माने ऐसे चाहते हो कि आपको पता चले कि यूजर को वो मिला है कि नहीं, या फिर जिसको आप सेंड किए हो वो उसको रीड किया है कि नहीं, जैसे आपको व्हाट्सएप में मिलता है, वो भी आप कर सकते हो। उसके यूज करने के लिए फिर से आपको एक एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा आपका क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउजर में, उसको बोलते हैं मेल ट्रैक फॉर जीमेल। जैसे फिर से आप मेल ट्रैक फॉर जीमेल अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो पहला जो लिंक आता है वो भी एक एक्सटेंशन का ही लिंक आता है। अब वो एक्सटेंशन का पेज जो खुलता है उसमें आप फिर से आपको ऐड टू क्रोम करना पड़ेगा और ऐड एक्सटेंशन करना पड़ेगा। फिर वो जो इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन देता है कि वो ऐड हो गया है। अब यहाँ पे आपको साइन इन विद गूगल करना पड़ेगा वो, और रिक्वेस्ट परमिशन देना पड़ेगा उस मेल ट्रैकर को। अब तो फिलहाल आपके लिए बेसिक ही इंस्टॉल किया है तो आपका काम ये बेसिक से कम चल जाएगा। मैं दिखा देता हूं कैसे। फिर आपको जाके जीमेल जो है उसको रीलोड करना पड़ेगा, और रीलोड करने के बाद आप देख पाओगे कि सेंट मेल में एक नोटिफिकेशन का या फिर ऐसे टिक मार्क्स आ गया है। तो इसको यूज करके आप देख पाओगे कि अगर कोई भी यूजर उसके पास मेल गया है तो उसने वो मेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो आप ट्रैक कर पाओगे ये मेल ट्रैकर को यूज करके। अगर ये ग्रीन हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो यूजर वो मेल ऑलरेडी पढ़ चुका है। और लास्टली आखिर में जो एक ट्रिक है वो भी बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर आप कोई भी मेल भेजते हो किसी को और आप चाहते नहीं हो कि उस मेल का कॉपी उस यूजर के पास रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक और एक्सटेंशन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्नैपमेल, वो आपको डालना पड़ेगा पहले। स्नैपमेल बोल के अगर फिर से आप सर्च करोगे तो फिर से अब यहाँ पे देखना स्नैपमेल सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ईमेल्स फॉर जीमेल ऐसे एक एक्सटेंशन आ जाता है। अगर हम लोग की एक्सटेंशन पे जाते हैं
फिर से ऐड टू क्रोम करते हैं ये स्नैपमेल को और ऐड एक्सटेंशन करना पड़ता है उसके बाद। अब ये हो जाने के बाद ये फिर से दिखाता है कि स्नैपमेल हैज बीन एडेड टू क्रोम। फिर से आपको जाके यहाँ पे रिलोड करना पड़ेगा आपके जीमेल को। तो जैसे कि अब जाके आप देख पाओगे कि ये वाला मेल आपका अगर आपको सेंड करना है तो नीचे में सेंड के बगल में ये स्नैपमेल बोल के एक ऑप्शन आया है, उसको यूज करके अगर आप ऐसे ही चाहते हो तो उसको वो स्नैपमेल उस यूजर के पास ऐसे ही चला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं उसका फायदा क्या होता है। आप देख पाओगे जिसको आप मेल भेजे उसके पास ये मेल तो आ जाता है, फिर वो यूजर जाके वो जो मेल है वो एक लिंक में आता है। अब ये लिंक यूजर जब ऐसे ओपन करेगा तब देखना वो मेल खुल जाता है स्नैपमेल में और यहाँ पे 60 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। माने 60 सेकंड्स के लिए ये मेल खुला रहेगा, यूजर उसके अंदर ये पढ़ लेगा और 60 सेकंड्स खत्म हो जाने के बाद ये मेल डिलीट हो जाएगा या फिर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही कूल फीचर है जिसको यूज करके आप कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो और उसका ट्रैक वो यूजर के पास भी नहीं रहेगा। तो यही था कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिसको यूज करके आप जीमेल में अपना लाइफ और भी आसान बना सकते हो। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही डेली ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि इंडिया में चल रहा है और फिर कोई भी टेक न्यूज पाना चाहते हो तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन करना मत भूलना। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी या कमेंट हो या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो या फिर आप ट्विटर या फेसबुक में भी पोस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा #eGadgetsForYou। So that will be it guys. Bye for now.